Let's start with conversions of haloalkanes and haloarenes. NCERT problem number 19. First conversion is propene to propane 1 all. Propene structure is this one and propane 1 all is this one. How can we convert propene to propane 1 all? देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को रिमूव करना है. इट्स मीन एडिशन रिएक्शन है. अब एडिशन रिएक्शन में आपको ये देखना है कि ये जो एडिशन हुआ है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ है. इट्स मीन कि हमें यहाँ पर HBr का एडिशन कराना होगा सबसे पहले एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, और फिर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करना होगा. OH ग्रुप चाहिए इसलिए. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन CH3CH डबल बॉन्ड CH2. हम रिएक्शन करते हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide. इट इज व्हाट? एंटी Markovnikov addition. एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट मीन्स Br नेगेटिव जो बोलते हैं, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. अब ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप क्या कहोगे? Br फ्री रेडिकल, it will attack to the doubly bonded carbon which has larger number of hydrogen atoms. It means Br free radical will attack at terminal carbon atom. In this case HBr का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन कराने पर बनता है 1 ब्रोमोप्रोपेन. अब 1 ब्रोमोप्रोपेन की अगर रिएक्शन करवा दिया जाए एक्वस के OH से, it means nucleophilic substitution reaction, then what will happen? This OH substitutes Br negative, means nucleophile substitution हो जाएगा. It gives out CH3 CH2 CH2 OH. It means propane 1 all जो हमें चाहिए. तो ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड इट मीन्स एडिशन. अब एडिशन में भी न्यूक्लियोफाइल हमें टर्मिनल पोजीशन पर चाहिए. इसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लेना है. पहले हम HBr का एडिशन कराते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करा देते हैं जो भी न्यूक्लियोफाइल हमें चाहिए. तो हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए था यहाँ पर OH नेगेटिव, तो हमने KOH की रिएक्शन करा दी है. Simply Br negative will substituted by the OH negative. Now come to the next, ethanol to but1-ine. Ethanol is CH3CH2OH, but1-ine is CH3CH2C triple bond CH. अब यहाँ पर एक सिंपल सा 2 कार्बन चेन 4 कार्बन चेन में कन्वर्ट हो रही है. तो यहाँ पर अब हम क्या करें कि 2 कार्बन चेन 4 कार्बन चेन में कन्वर्ट हो. तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि हेलो एल्केन के एक प्रॉपर्टी है, हेलो एल्केन को जब सोडियम एल्काइनाइड के साथ ट्रीट किया जाता है तब हायर एल्काइंस बनते हैं. तो हमें हायर एल्काइंस ही चाहिए. मैंने आपसे क्या कहा? हेलो एल्काइंस, हेलो एल्केन्स व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम एल्काइनाइड्स. हेलो एल्केन्स की रिएक्शन किससे कराएं? सोडियम एल्काइनाइड से, तब हम हायर एल्काइंस मिलते हैं. देखिए अब यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल है, तो अल्कोहल को कन्वर्ट करना है हेलो एल्केन्स में. तो सिंपली आप कोई भी रिएक्शन करा सकते हो. अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनाने के लिए हम थायनाइल क्लोराइड का रिएक्शन करा सकते हैं, PCl5 का करवा सकते हैं, PCl3 से करा सकते हैं. यू कैन फॉलो एनी वन रिएक्शन. तो हम रिएक्शन कराते हैं थायनाइल क्लोराइड से. इट गिव्स आउट क्लोरोईथेन. अब हमारे पास हेलो एल्केन्स तो मिल गया. हेलो एल्केन्स को ट्रीट करना है सोडियम एल्काइनाइड से, बट हमें यहाँ पर देखिए 4 कार्बन चेन चाहिए. आई हैव ऑलरेडी 2 कार्बन चेन. इट मीन्स सोडियम डेरिवेटिव ऑफ एसिटाइलाइड लें. अगर हम रिएक्शन कराएं सोडियम डेरिवेटिव ऑफ एसिटाइलाइड मीन्स 2 कार्बन लाइक दिस, सोडियम पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव, इट इज सोडियम acetylide. Then nucleophilic substitution will takes place. NaCl will removed out CH3 CH2 C triple bond CH. It gives out but1-ine. One nucleophile is substituted by other nucleophile. Chloro
क्लोरो किससे सब्सटीट्यूट हुआ, एसिटाइलाइड ग्रुप से सब्सटीट्यूट हुआ। तो ये था इथेनॉल टू ब्यूटवन आइन। अब आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन। नेक्स्ट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। इट्स टू सिंपल, 1 ब्रोमो टू 2 ब्रोमो, हमें सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का प्लेस चेंज करना है। इट मीन सबसे पहले हम ब्रोमो ग्रुप को हटा दें, रिमूव कर दें, और अगर हमें ब्रोमो ग्रुप रिमूव करना है इट्स मीन वी हैव टू फॉलो एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्टली हम यहाँ पर क्या फॉलो करने वाले हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पर कि हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पर हमें Br फर्स्ट पोजीशन से रिमूव करके सेकंड पोजीशन पर लाना है। तो जंप तो नहीं करवा सकते, डेफिनेटली सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रिमूव कर दें, और रिमूव करने के लिए हमें एलिमिनेशन रिएक्शन यूज़ करना होगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। रिएक्शंस तो हम सब कर चुके हैं, और बिफोर कन्वर्जन एक बार रिएक्शंस रिवाइज जरूर करनी है। It gives out what? CH3 CH double bond CH2 means pro 1 ene। अब क्या करना है, इट्स बहुत सिंपल है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, और न्यूक्लियोफाइल हमें मिड कार्बन पर चाहिए जिसमें कार्बन पर हाइड्रोजन का अमाउंट लेसर है। अब तो क्लियर हो गया होगा, इट मीन्स मार्कोनिकॉफ एडिशन कराना है। वेरी गुड, HBr का मार्कोनिकॉफ एडिशन करा देते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन। इट गिव्स आउट CH3 CH Br CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन, हमारा प्रोडक्ट मिल गया। नाउ नेक्स्ट, toluene to benzyl alcohol। toluene is this one benzene having CH3 group, और benzyl alcohol is CH2OH group, बेंजीन पर CH2OH group। अब हमें इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे करें, सबसे पहले CH3 ग्रुप को CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो क्या हम पहले क्लोरीनेशन करवा दें साइड चेन, अगर साइड चेन क्लोरीनेशन हो जाएगा तो उसके बाद हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। हमने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है साइड चेन क्लोरीनेशन का। तो रिएक्शन कराना है टॉलुइन का क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइड चेन क्लोरीनेशन, साइड चेन क्लोरीनेशन। साइड चेन क्लोरीनेशन के बाद बनता है बेंजीन CH2Cl। इट मीन्स बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। नाउ व्हाट, Cl मस्ट बी सब्सटीट्यूटेड बाय OH। तो बहुत सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, एक्वस KOH की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इट गिव्स आउट बेंजीन with CH2OH group। it means benzyl alcohol, जो हमें चाहिए। Hopefully all these 4 conversions will be clear to you। next चलते हैं 5th conversion पर, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ये तो बहुत सिंपल है, 11th में भी हमने बहुत बार इस टाइप के कन्वर्जन्स किए हैं। तो देखो बेंजीन पर 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, मतलब हमें ब्रोमो ग्रुप चाहिए और नाइट्रो ग्रुप चाहिए। इट्स मीन ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन, ये 2 रिएक्शंस होंगी। अब इनमें से पैरा पोजीशन पर हैं ये दोनों ही ग्रुप्स। इट मीन्स सबसे पहले हमें वो ग्रुप अटैच करना होगा जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो। तो आउट ऑफ ब्रोमो एंड नाइट्रो, ब्रोमो ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो हम सबसे पहले क्या कराने वाले हैं, ब्रोमिनेशन, जिसके बाद हम नाइट्रेशन करवाएंगे। इट मीन्स नाइट्रो ग्रुप विल अटैच एट पैरा पोजीशन, और पैरा पोजीशन पर मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो हम मेजर प्रोडक्ट ही कंसीडर करने वाले हैं। तो फर्स्टली ब्रोमिनेशन, बेंजीन, ब्रोमिनेशन कराना है, ब्रोमीन की रिएक्शन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोएस एसिड एनहाइड्रस FeBr3 की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को बोला जाता है ब्रोमिनेशन। ओके, इट इज व्हाट, ब्रोमिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं जिसे। नाउ इट गिव्स आउट व्हाट, वेरी गुड, ब्रोमो बेंजीन। अब क्या करा दें, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4।
अब ब्रोमो ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, इट्स मीन नाइट्रो ग्रुप विल अटैच एट ऑर्थो पोजिशन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, पैरा पोजिशन एज अनदर प्रोडक्ट, बट आउट ऑफ दीज टू पैरा प्रोडक्ट इज मेजर वन, तो हम पैरा को ही कंसीडर करते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमो पैरा पोजिशन इज दिस वन, जिस पर अटैच होगा नाइट्रो ग्रुप, तो इट इज 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनाने के लिए फर्स्टली ब्रोमिनेशन एंड देन नाइट्रेशन। नाउ कम टू नेक्स्ट, इट इज बेंजाइल अल्कोहल टू 2-phenyl इथेनोइक एसिड। अब बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है? दिस इज बेंजीन हैविंग CH2OH ग्रुप। अब 2-phenyl इथेनोइक एसिड, अब इथेनोइक एसिड है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? एसिड से 1 and 2, सेकेंड पोजीशन पर फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट 2-phenyl इथेनोइक एसिड। ये बना स्ट्रक्चर 2-phenyl इथेनोइक एसिड का। अब बेंजाइल अल्कोहल को 2-phenyl इथेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करना है? तो आपको ये पता होना चाहिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनो ग्रुप गिव्स एसिडिक ग्रुप। मतलब अगर CN ग्रुप का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो COOH ग्रुप देता है। अब साइनो ग्रुप कैसे चाहिए होगा? तो उसके लिए हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करते हैं हम। अब सिंपल है, बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन सबसे पहले करा देते हैं थायनाइल क्लोराइड से। अगर थायनाइल क्लोराइड से कराते हैं तब क्या मिलने वाला है? बेंजाइल क्लोराइड। इट गिव्स आउट बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देते हैं अल्कोहलिक KCN की। अब अल्कोहलिक KCN से जब कराएंगे Cl ग्रुप फिर सब्स्टिट्यूटेड बाय साइनो ग्रुप, इट गिव्स आउट व्हाट? CH2CN, this one. Now hydrolysis, एसिड हाइड्रोलिसिस। जब एसिड हाइड्रोलिसिस कराया जाता है CN ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू COOH ग्रुप, CH2COOH ग्रुप। इट गिव्स आउट व्हाट? 2-phenyl इथेनोइक एसिड। तो बेंजाइल अल्कोहल से 2-phenyl इथेनोइक एसिड बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्लोरीनेशन किया, साइड चेन क्लोरीनेशन। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोरो ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बाय साइनो ग्रुप, एंड देन acid hydrolysis, it gives out what? 2-phenyl ethanoic acid. Now come to the next conversion. Next conversion is ethanol to propane nitrile. इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। अब तो ये बहुत इजी है, लास्ट वाले कन्वर्जन का हाफ पार्ट ही तो है। साइनो ग्रुप अटैच करना है, इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या चाहिए? OH ग्रुप को रिप्लेस करना है हैलो ग्रुप से, और उसके बाद अल्कोहलिक KCl के साथ रिएक्शन करवा देना है। इट्स टू सिंपल। तो करते हैं, आप लोग खुद कीजिए, मैं आपको यहाँ पर शो करके दिखाती हूँ। इथेनॉल CH3CH2OH रिएक्शन कराया अगेन थायोनाइल क्लोराइड, it gives out CH3CH2Cl, it is chloroethane। अब रिएक्शन करा देते हैं हम अल्कोहलिक KCN से, it is nucleophilic substitution reaction, it gives out CH3CH2CN, it means propane nitrile। Now come to the next, aniline to chlorobenzene। अरे भाई एनालिन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं, दीज आर सैंडमेयर रिएक्शन, दीज आर गेटरमैन रिएक्शन, बट हमें उसमें एनालिन नहीं चाहिए होता, हमें बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट चाहिए होता है। अब अगर एनालिन बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बना ले तो हम क्लोरोबेंजीन बड़ा इजीली बना सकते हैं। अब बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनाना भी इजी है, इट इज़ नोन एज डायजोटाइजेशन। एनालिन का रिएक्शन कराना है NaNO2 से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और टेम्परेचर रेंज रखना है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। दिस रिएक्शन इज नोन एज डायएजोटाइजेशन, डायएजोटाइजेशन। इट गिव्स आउट व्हाट? बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट्स, इट गिव्स आउट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब बहुत सिंपल, हम सैंडमेयर रिएक्शन कर देते हैं CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इट इज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के बाद क्या बना?
बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड गिव्स आउट क्लोरोबेंजीन। तो सिंपल सा था ये। अभी तक हमने 8 कन्वर्जन्स किए। नाउ मूव टू नेक्स्ट कन्वर्जन, नाइन्थ कन्वर्जन इज 2-chlorobutane to 3,4-dimethyl हेक्सेन। अब 2-chlorobutane में कितने कार्बन्स हैं? 1 2 3 4 and dimethyl hexane has total 8 carbons. It means number of carbons get doubled. Symmetrical हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें क्लू मिला कि ये वुड्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्या इस रिएक्टेंट को हम इस तरह लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH Cl CH3। वुड्स रिएक्शन होती है सोडियम मेटल की प्रेजेंस में और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। 2 molecules of alkyl halide like this। मैंने 2-chlorobutane का 1 molecule और 2 molecule कुछ इस तरह से लिख लिया है और यहाँ पर 2 molecules of NaCl रिमूव कर दिया and reaction takes place in presence of dry ether। This carbon and this carbon will form bond and product will be CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। It means 3,4-dimethyl हेक्सेन। वेरी सिंपल वर्ड्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। नाउ कम टू नेक्स्ट। आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देख के पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन कौन सा यूज़ हो रहा है। अगर सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं विद द डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर वर्ड्स रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट करते हैं 2-methyl 1-propene to 2-chloro 2-methyl propane means 2-methyl 1 2 3 2-methyl prop1ene से हमें बनाना है 2-chloro 2-methyl propane। ये तो बहुत सिंपल है। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, इट मीन्स एडिशन, और एडिशन में भी नेगेटिव पार्ट कहाँ जा रहा है? लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच मतलब कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यू कैन से मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है, दैट्स इट। तो हम यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन कर देते हैं CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HCl, मार्कोनिकॉफ एडिशन। और मार्कोनिकॉफ एडिशन का रूल है नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन में इस कार्बन पर तो कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं और यहाँ पर H2 CH2, इट्स मीन Cl नेगेटिव विल अटैच्ड टू कार्बन नंबर सेकेंड। CH3 C CH3 Cl सिंगल बॉन्ड CH3 प्रोडक्ट बन गया। ये तो बहुत सिंपल सिंगल स्टेप प्रोसेस था, सिंपल मार्कोनिकॉफ एडिशन था। नाउ नेक्स्ट 11th कन्वर्जन इज एथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। अरे ये तो हम 2 बार कर चुके हैं। अगर हमें COOH ग्रुप चाहिए तो हमें साइनो ग्रुप चाहिए और साइनो ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बहुत इजीली आ सकता है। तो अब आप सभी इसको कर सकते हो। तो ट्राई योरसेल्फ। मैं यहाँ कर रही हूँ, मैच कीजिए। क्लोरो ईथेन या फिर एथाइल क्लोराइड को साइनो ग्रुप अटैच कराने के लिए हम अल्कोहलिक KCN से रिएक्शन कराते हैं, तब बनता है CH3 CH2 Cl। लुक एट दिस, CH3 CH2 Cl रिएक्शन करा दीजिए अल्कोहलिक KCN, it gives out CH3 CH2 Cn, it means cyanoethane। अब जब साइनो ग्रुप का हाइड्रोलिसिस किया जाता है on acid hydrolysis, Cn group converted into COOH group, CH3 CH2 COOH, it means propanoic acid will be the product. Now next, but1ene to N-butyl iodide, again too simple, double bond converted into single bond, further addition reaction। अब एडिशन किस अकॉर्डिंग होना है? आप देख रहे हो आयोडाइड, इट्स मीन न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है कार्बन हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इट मीन्स एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ HBr का एडिशन कर सकते हैं। तो पहले हम HBr का एडिशन करके न्यूक्लियोफिलिक मतलब हैलोजन सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं।
देखो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करेंगे यहाँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। peroxide की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये बन जाता है CH3 CH2 CH2 CH2Br। अब क्या हम हेलोजन एक्सचेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ी हुई है, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इट इज़ नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। इट मीन्स इट गिव्स आउट व्हाट? CH3 CH2 CH2 CH2I। इट मीन्स आयोडोब्यूटेन, या हम कह सकते हैं एन-ब्यूटाइल आयोडाइड। तो ये कन्वर्जन्स, आगे नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। अब देखिए क्या करना है, अगेन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का पोजीशन चेंज हो रहा है सबसे पहले, तो मतलब सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन और फिर सब्स्टिट्यूशन। समझ गए होंगे क्या करना है? वेरी गुड। सबसे पहले तो आप एलिमिनेशन कर दीजिए, एलिमिनेशन करने पर हमें क्या मिल जाएगा? डबल बॉन्ड। उसके बाद हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन कराएंगे और फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। कीजिए आप खुद, होपफुली अब तो खुद करना शुरू हो गया होगा। तो अब करते हैं CH3 CHCl CH3। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाई गई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अल्फा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, इसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, गिव्स आउट प्रोपीन। अब हमें टर्मिनल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल चाहिए OH। इट्स मीन हमें यहाँ लेना है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन HBr का एंटी मार्कोनिकॉफ लेते हैं तो इट गिव्स आउट CH3 CH2 CH2Br। नाउ व्हाट? एक्वस KOH। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इट गिव्स आउट CH3 CH2 CH2OH 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल। होपफुली क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। अब जो ये रिएक्शन है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म, ये एक पर्टिकुलर आयोडोफॉर्म टेस्ट भी है। इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है? CH3 CHOH कंटेनिंग ग्रुप, ये जो भी अल्कोहलिक ग्रुप CH3 CHOH ग्रुप रखते होंगे वो सभी अल्कोहलिक ग्रुप देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, और इस रिएक्शन को बोलते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में दिस ग्रुप कंटेनिंग अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं आयोडीन से इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH और बनाते हैं येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। यही रिएक्शन कहलाती है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। और अगर येलो PPT बन रहा है, आयोडोफॉर्म बन रहा है, तो इसी को बोला जाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो क्या ध्यान रखना है? अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, इट मीन्स दे कैन रिएक्ट विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। देखिए कैसे? CH3 CHOH CH3 react with iodine in presence of NaOH. It is known as iodoform reaction. CHI3 iodoform will be formed. अब 2 कार्बन बचते हैं, 2 कार्बन का सोडियम डेरिवेटिव ऑफ एसिड CH3COONA। It is iodoform reaction. Yellow PPT of iodoform will be formed. तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। नाउ कम टू नेक्स्ट, दिस इज क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। होपफुली ये तो आप सभी कर लेंगे। अब क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना है तो हम सबसे पहले क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना लेते हैं बाय डाउस प्रोसेस।
और हमें पता है OH ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। नाइट्रेशन कर देंगे तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, जिसमें से पैरा प्रोडक्ट्स मेजर प्रोडक्ट्स हैं। गॉट माई पॉइंट? मैंने आपसे बोला है क्लोरोबेंजीन से सबसे पहले डाउस प्रोसेस यूज़ करते हुए फिनॉल बनाते हैं। OH ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, नाइट्रेशन करते हैं तो पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेट्स स्टार्ट। क्लोरोबेंजीन डाउस प्रोसेस में एक्वस NaOH का रिएक्शन किया जाता है 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इट इज़ नोन एज डाउस प्रोसेस। बना फिनॉल। ओके, फिनॉल। अब इस पर किया हमने नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. This is known as nitration. It gives out para-nitrophenol. It is para-nitrophenol. Now next, 2-bromopropane to 1-bromopropane. 2-bromopropane से 1-bromopropane। हमने पहले किया था 1-bromopropane to 2-bromopropane, एग्जैक्टली सेम है। अगेन आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का पोजीशन चेंज करना है। और पोजीशन चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें सेकंड पोजीशन से इस Br नेगेटिव को रिमूव करना होगा। इसका मतलब एलिमिनेशन शो करना होगा, और एलिमिनेशन के बाद हमें टर्मिनल पोजीशन पर Br चाहिए। इट्स मीन एग्जैक्टली एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। CH3 CH Br CH3। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन, इट गिव्स आउट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करना है, HBr का एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड यूज़ करना है। इट गिव्स आउट CH3 CH2 CH2Br, डिजायर्ड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। अब आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज क्लोरोईथेन टू ब्यूटेन। आई होप समझ गए होंगे आप सभी। 2 कार्बन चेन टू 4 कार्बन हाइड्रोकार्बन। अब 2 कार्बन चेन हेलोएल्केन की है, जिससे 4 कार्बन हाइड्रोकार्बन बन रहा है, सिमेट्रिकल है। इसका मतलब वुड्स रिएक्शन फॉलो करना है। तो कर देते हैं वुड्स रिएक्शन फॉलो। CH3 CH2Cl प्लस 2Na, सेकेंड मॉलिक्यूल रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं कुछ इस तरह से। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, NaCl रिमूव्ड, इट गिव्स आउट CH3 CH2 CH2 CH3। इट मीन्स N-ब्यूटेन। ये तो सबने खुद से ही कर लिया होगा। नेक्स्ट आते हैं बेंजीन टू डाइफिनाइल। अब बेंजीन से डाइफिनाइल बनाना है। मैंने आपको डाइफिनाइल बनाने के लिए रिएक्शन बताई थी, फिटिक रिएक्शन, उलमैन बाय एराइल सिंथेसिस रिएक्शन। तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हम फिटिक रिएक्शन यूज़ करते हैं। बट फिटिक रिएक्शन के लिए हमें हेलो अरीन्स चाहिए। अब हेलो अरीन्स, ब्रोमो अरीन्स, क्लोरो अरीन्स कुछ भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बेंजीन का ब्रोमिनेशन या फिर क्लोरिनेशन कर लेते हैं, जिससे हमें हेलो अरीन्स मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। बेंजीन का किया हमने ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लोएस एसिड FeBr3। दिस रिएक्शन इज नोन एज ब्रोमिनेशन। इट गिव्स आउट ब्रोमो बेंजीन। अब ब्रोमो बेंजीन की हम क्या कर देते हैं, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में 2 molecules of bromobenzene react with sodium metal in presence of dry ether. NaBr will separate out and diphenyl will be formed. This is diphenyl.
diphenyl. It was a conversion of benzene to diphenyl. Next conversion is tertiary butyl bromide to isobutyl bromide. हमें क्या कन्वर्ट करना है? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड. अब टर्शरी ब्यूटाइल मतलब वो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड है, फर्दर 3 अदर कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये बना टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3CH3, दिस ग्रुप इज नोन एज आइसो ग्रुप. 4 कार्बन है इसलिए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड. हमें सिंपल फिर से Br का पोजीशन चेंज करना है. सेम रूल फॉलो करते हैं. सबसे पहले एलिमिनेशन एंड देन एडिशन. तो लेट्स स्टार्ट. Elimination will take place in presence of alcoholic KOH. Elimination reaction. It gives out CH3 C CH3 double bond CH2. Now टर्मिनल पोजीशन पर Br चाहिए. वेरी गुड, आपने पहचान लिया. एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन HBr in presence of peroxide. It is anti Marconi Cobb's addition. It gives out CH3 C CH3 CH2 Br. यहाँ पर एक हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा लाइक दिस. नाउ लास्ट aniline to phenyl isocyanide. Again it is name reaction, कार्बाइलेमाइन रिएक्शन कहते हैं. अब कार्बाइलेमाइन रिएक्शन होता क्या है वो जानने के लिए मैं आपको बताती हूँ. एनालीन रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली. जब हीट करते हैं दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइलेमाइन रिएक्शन. कार्बाइलेमाइन रिएक्शन में एनालीन गिव्स आउट आइसोसाइनो कंपाउंड्स. ठीक है, एनालीन गिव्स आउट आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड. एन सी लाइक दिस. अब यहाँ पर क्या बन रहा है? फिनाइल आइसोसाइनाइड and side products are KCl and H2O. This is कार्बाइलेमाइन रिएक्शन. तो हमने आज किया क्वेश्चन नंबर 19 NCERT का. कन्वर्जन्स हैं, दीज आर 20 कन्वर्जन्स. होपफुली क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, बट इट नीड्स प्रैक्टिस. कन्वर्जन्स करने से पहले एक बार रिएक्शंस रिवाइज ज़रूर करनी है, रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है. और कन्वर्जन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को देखने के बाद एक बार माइंड में ये सेट ज़रूर करना है कि यहाँ पर हमें कौन सा रिएक्शन फॉलो करना होगा, कौन सा सीरीज़ ऑफ रिएक्शन फॉलो करना होगा कि हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाए. तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कीजिए. इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी. Now in next video we will cover next topic. Till then, goodbye.